हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जानने कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, देन व्हाट हैपन टू द जो है अलग अलग सिस्टम्स, हम कोऑर्डिनेशन कैसी होती हैं चीज़ों के बारे में। तो इस पूरा सिस्टम जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, तो उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, CNS एंड PNS। This is the CNS, and where's the PNS? This is the PNS, peripheral nervous system, and this is the central nervous system. तो बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरली इसके बारे में, एक जनरल टॉपिक पर, मतलब इसके बारे में समझेंगे एज अ डायग्राम होता है, डाइवेसिव डायग्राम। बट इन चीज़ों को है हम नहीं देखेंगे कि क्या उन्होंने दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। अब देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसके पूरे फंक्शन को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वॉट एवर ऑन द सेपरेट डायग्राम। बट इन चीज़ों को जो टॉपिक दिए हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, हम इसको अभी नहीं देखेंगे, उसको बाद में हम लास्ट में देखेंगे। पहले इसके जो है हम स्ट्रक्चर जो है इसकी एनाटॉमी को देख लें, कि हम इसकी न्यूरो एनाटॉमी को वगैरह देख लें इसको। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सीन है, तो यहाँ पर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच टाइप, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कंसिस्ट होता है हमारा, ये है हमारा सेरिब्रम। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलियम, एंड दिस इज ब्रेन स्टेम, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है। एंड यहाँ पर है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों टाइप हैं क्या, नर्वस सिस्टम की। दिस इज द नर्वस सिस्टम, दोनों टाइप है नर्वस सिस्टम की। तो ये दो चीज़ें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली जो थी, तो हम यहाँ पर थे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बेसिकली मैं आपको एक समझाऊँ एक एग्जांपल देकर। तो इन दोनों का काम क्या होता है, कोई भी हमारे पास चीज़ में जो है कंडीशन में चेंज आता है। फॉर सपोज़ कि हमारी जो स्किन है, हमारा जो टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो हमारे जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, भाई जो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो है हमारा जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सेंसेशन जाती है हमारी ब्रेन तक। वो ये सेंसेशन जाती हैं PNS से। तो बेसिकली जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है एक कमांड सेंटर होता है, जहाँ से एक कमांड जा रहा होता है। आपने कभी देखा है कमांड रूम या कमांड सेंटर, कहीं पर चोरियाँ वगैरह होती हैं, या कोई भी अगर एक रूम है गवर्नमेंट का, एथिकल हैकिंग वगैरह का वॉट एवर, तो वहाँ पर एक कमांड रूम होता है या कमांड सेंटर होता है। तो बेसिकली वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक लाइनें आ रही होती हैं, मतलब कुछ इंटरनेट का कनेक्शन दिया हुआ होता है वहाँ तक, तो कुछ लाइंस होती हैं वो कमांड सेंटर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं। कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ तब्दीली आ गई है, कुछ कंडीशंस बेकार हैं बाहर की, तो वो जो है लाइंस वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हैं। एंड देन उसके बाद कमांड सेंटर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, उसकी एनालाइज करता है, स्टडी करता है, उसको जो है उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है, कंपैरिजन करता है उस चीज़ का, देन ये सारी चीज़ें करता है। तो इसी तरह से जो है उसके बाद वो एक डिसीजन क्रिएट करना है, भाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमें फ़ौज को बुलाना चाहिए वॉट एवर, तो हमें जो है उस फ़ौज वगैरह को बुलाना चाहिए। बट यहाँ पर जो है, तो वो जो है कमांड देते हैं, वापसी कमांड जो देते हैं, तो वहाँ पर भी एक जो है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वहाँ पर लाइन्स जारी होती हैं टेलीफोन की, तो वो जो एक कमांड का रिस्पॉन्स देते हैं वो भी एक लाइन्स के थ्रू जाता है। तो बेसिकली ब्रेन जो है हमारा CNS इज़ द कमांड सेंटर, दिस इज़ द कमांड सेंटर। तो ये है हमारा एक कमांड सेंटर, ये हमारा पूरा कमांड सेंटर है एक। तो बेसिकली कुछ चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी में। फॉर सपोज़ किसी ने मुझे टच किया, समबडी टच मी, या अगर मैं आपको दूँ, चेंजेस ये थी, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, उसको छोड़ दें, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले देख लेंगे किसी ने मुझको टच किया अपने पैर पर। तो ये सेंसरी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कुछ यहाँ से जाएंगी, यहाँ से कुछ सिग्नल्स जाएंगे हमारे ब्रेन तक। तो ब्रेन में जो होगी इसकी प्रोसेसिंग होगी पूरा, कि किस टाइप का सिग्नल है, क्या हुआ है। तो इसके बाद जो होता है पूरी जो है एक सिस्टम के बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, और वो जाएगा हमारे पैर तक, भाई टच किया है तो उसका हाथ में हटाऊं अगर मुझको इरिटेशन हो रही है, या मुझे बताती है भाई समथिंग इज़ हैपन। तो बेसिकली या मैं आपको कहूँ, एक आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो एक शख्स आता है या कोई भी एक गर्ल आती है, तो आप जो है अपना उसको देखते हैं। क्लासरूम में बैठे हैं आप नॉर्मली, तो बच्चे आ गए हैं, तो 2 मिनट के बाद एक लड़की आती है क्लास में, वो अटेंड करती है, वो कहती है सर मैं कम इन।
तो बेसिकली आप जो होते हैं उसको देखते हैं, मतलब ऐसे कि आप देखते हैं पहले वो नहीं थी और अब वो आई है, तो वो लाइट जो है आपकी आई में जाती है, मतलब आई के जो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर्स, उसको डिटेक्ट करते हैं डेट समथिंग चेंजिंग। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक मोशन आई है, एक चेंज आया है एनवायरनमेंट में, डेट वो गर्ल आई है या कोई चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हिली है, तो वो एक चेंज है। तो यहाँ पर जो है चेंज आ रही है, तो उसको जो है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक यहाँ तक पहुँची, हमारी इस जगह तक, ये जगह है हमारी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँची और प्रोसेसिंग होती है। क्या प्रोसेस होता है? उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट होता है। कंपेयर करते हैं, भाई इसको मैंने पहले देखा है नहीं देखा, या इंटीग्रेशन करते हैं ओल्ड मेमोरी से, भाई इसको मैंने कभी देखा है अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दूसरी होती है इसको एनालाइज करते हैं, डेट एनालाइज करते हैं। तो अगर उसके बाद जो होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको मिलती हैं। तो बेसिकली कुछ चेंजेस क्या थे, अब मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़। तो वो जो चेंजेस आए उसके बाद आपने एक रिस्पॉन्स दिया, एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया कि आपने उसको देख के हंस दिया, आपने स्माइल कर दी उसको देख के। तो उसको देख के जब आपने स्माइल की तो आपने कहा यस शी इज़ माई फ्रेंड, वॉट एवर, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, डेट। फिर आपने एक स्माइल दी, डेट स्माइल जो होगा एक रिस्पॉन्स था, डेट इज़ द रिस्पॉन्स। क्या है? द रिस्पॉन्स स्माइल। आपने एक सेंसेशन की, भाई वो गर्ल आई अंदर, वो लड़का आया अंदर, तो वो ब्रेन के पास गया और प्रोसेसिंग हुई। आफ्टर डेट प्रोसेसेस, what after that type of processing, date the response come, and that response was a smile, you smiled, so this was the response। तो बेसिकली इसी हिसाब से जो है कुछ चीज़ें होती हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो चीज़ जो कि एक सेंस को ब्रेन तक लेके जाए, वो लाइन, वो वायर्स जो कि एक चीज़ इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएं, वो कहते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंसरी इनपुट। डेट दिस इज द सेंसरी इनपुट, जो कि वो लड़की आई अंदर, वो लड़का आया अंदर, तो वो जो है इमेज मेरी बनी यहाँ तक, आई तक, तो ये एक इंफॉर्मेशन इनपुट हुई अंदर। तो दिस इज कॉल्ड सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सच टाइप ऑफ सिस्टम्स के जिसमें जो है हमारे ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन एक बॉडी के पार्ट तक जाना, मतलब ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्स जो है, उसका रिजल्ट जो है, एक रिस्पॉन्स का जो है ब्रेन से लेकर उस पार्ट तक जाना, कुछ लाइन्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, वायर्स के थ्रू, तो उसको कहते हैं मोटर नर्वस सिस्टम। ब्रेन से लेकर उस पार्ट तक जाना उसको कहते हैं मोटर, एंड किसी पार्ट से ब्रेन तक जाना उस इन्फॉर्मेशन का, उसी टॉपिक के अबाउट, तो वो कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द PNS। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कुछ चीज़ है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सीन है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो बेसिकली वो कोई भी एक बंदा आया आपकी क्लास में, तो ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन गई यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिली। वॉट? लेट मी शो यू डेट। कुछ आपने जो सेंसेशन थी यहाँ से लेकर यहाँ से आपकी गई ऐसे ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पर जो होती है ऐसे गई इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोसेसिंग हुई यहाँ पर, एंड फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ऐसे यहाँ तक आया मोटर तक। तो यहाँ पर होती है हमारे पास दो टाइप की जो होती है सेंसेशन, देयर टू टाइप ऑफ सेंसेशन हेयर। तो बेसिकली जो दो टाइप की सेंसेशन है, अब मैं इसको टॉपिक को बताऊँ आपको क्या सेंसेशन है। एक होती है स्पेशल या स्पेसिफिक, आपका स्पेशल, एंड दूसरी होती है जनरल। तो बेसिकली स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक काम का जो है करना, सेंसेशन मतलब रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलस लेना। तो एक होती है जनरल स्टिमुलस और एक होता है स्पेशल। स्पेशल का मकसद ये होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का, एक कोई भी एक ऑर्गन का पर्टिकुलर काम करना, एक रिसेप्टर का एक चीज़ का पर्टिकुलर, यानी एक स्पेसिफिक जगह हो और स्पेसिफिक उसका काम हो, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक। फॉर सपोज आई का काम होता है लाइट को जो है उसका जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं अंदर, और उसको जो है कैच करना। तो स्पेशल क्या है? एयर, मतलब आप लिसन कर सकते हैं खाली कान से, आप आँख से थोड़ी ना सुनेंगे, आप नाक से थोड़ी ना सुनेंगे, आप कान से सुनेंगे, आप आई से देखेंगे। नोट आप कान से थोड़ी ना देखेंगे, आप अपने पाँव से थोड़ी ना देखेंगे। दिस कॉल्ड स्पेशल। अब मैं जनरल आपको समझाऊंगा, फिर आपको और क्लियर होगा। जनरल का मकसद है टच, मतलब अगर मैं पैर पर टच करूँ आपको टच होगा, आपको मैं दिल पर या अपने जो है हाथ पर टच करूँ, आपको पेट पर टच करूँ, आपको सर पर टच करूँ, डेट यू वुड
टच। आपको अगर पेन होगा, यहाँ पर नाखून चुभाऊँ, सर में नाखून चुभाऊँ, तो आपको एक पेन होगा। तो यहाँ पर पूरी बॉडी की जगह पर है, ऑल जगह, जनरल, इसका जनरली एंड स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक और एक प्रॉपर जगह पर। तो बेसिकली यह कॉन्सेप्ट है आपका। तो वो थी जो है मेरे पास, मैंने आपको जो एग्जांपल लेके चल रहा था, एक लड़की आई थी तो उसको देख के एक बंदा हंस गया था। तो बेसिकली वही हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पता है आई के थ्रू जो है हमारा सारा काम हुआ था। तो आई आ गई हमारी स्पेसिफिक में, आई स्पेसिफिक, स्पेशल। तो आई हो गई हमारी क्या, स्पेशल। तो अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है क्या, यहाँ पर आ जाती है दूसरी चीज़, मोटर, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब जो है मोटर में आ जाते हैं दो कॉन्सेप्ट, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक। सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑटो का पता है मतलब ऑटोमेटिकली, सोमेटिक में आपको समझाता हूँ अभी। तो बेसिकली मोटर का मकसद ये है कि आपका जो एक रिस्पॉन्स, डेट आपका रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्डेड किया आपने ब्रेन ने काम। सोमेटिक का मकसद ये होता है कि वो आपके अंदर होता है, आपके अंडर कंट्रोल होता है। तो आपके पास मोटर आया कि फिर आपका जो है सोमेटिक क्या, मोटर कंट्रोल आया कि आपने लड़की को देखा है, लड़के को देखा, XYZ, देन आपके पास ब्रेन में प्रोसेसिंग, आफ्टर द प्रोसेस एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ नर्व इम्पल्स के थ्रू, एंड डेट यू गेट कि आपने मुस्कुराना है, तो आप जो है उसको मुस्कुराओगे। तो डेट इज़ द सोमेटिक कंट्रोल। अगर आप उससे जो है दोस्त है, अगर आपका दोस्त है उसने आपको कल जो है मारा था, तो आप नाराज़ होगे, आप नहीं मुस्कुराओगे। डेट यू नो डेट ही बीटेड मी यस्टरडे एंड आई वुडंट, आई विल नॉट स्माइल बिकॉज ही इज़ माई नॉट फ्रेंड टुडे। तो बेसिकली ये सिस्टम है आपका सोमेटिक। इन ऑटोनॉमिक का सिस्टम ये है कि ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शन होना। मतलब ऑटोमेटिक में आपको जो है बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं आपका, कि आपकी हार्ट बीट, जो कि आप जो है हार्ट बीट कर रहे होते हैं, या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पूरा जो है आपका चल रहा होता है, यूरिनरी ब्लैडर का, वो ऑटोमेटिकली काम हो रहा होता है। आप अपनी हार्ट बीट को कम ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इन तारों का सिस्टम जो कि उस सिस्टम पर जाए जो कि हमारे कंट्रोल पर ना हो, तो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक होता है उसका जो है फंक्शनिंग होती है। अगर शुक्र करो आपके लेग्स जो हैं सोमेटिक हैं, आपके जो है सारे सिस्टम जो है हैंड्स वगैरह सोमेटिक हैं। अगर आपके बराबर में आगे क्लास में लड़की जा रही हो कहीं पर, तो अगर आपकी लेग्स जो हैं ऑटोनॉमिक हों, तो आप उसके पीछे पीछे भागोगे भाई, लड़की के पीछे। शुक्र करो नहीं है, आपके कंट्रोल में है। बट आपका दिल जो है ऑटोनॉमिक है, आपकी जो है बट वो तो धड़ धड़ करना शुरू हो जाएगा, और बस उसको तो आप छुपा लेंगे, बस बच गए आप। तो बेसिकली ये सिस्टम था हमारा जो है मोटर एंड सोमेटिक का। सोमेटिक मतलब जो है वो आपके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री मतलब वो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन, नी जेट रिफ्लेक्स, दे आर रिफ्लेक्स एक्शंस आपका। एंड सोमेटिक क्या हुआ, वही आपका है। तो मैंने आपको समझा, जो कंट्रोल में आपका जो है पाँव हिलाना, आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको कोई चीज़ जो है एक होती है हमारे पास, लेट मी, तो सोमेटिक में अगर आपको क्लास में बैठे हैं तो सर ने बोला स्टैंड अप राहुल, स्टैंड अप राहुल, तो आप राहुल हैं, तो आपके पास जनरेशन हुई क्या, आपने टेम्पररी रूप से आपके पास आई इन्फॉर्मेशन, भाई कोई मेरे को पुकार रहा है। तो उसके बारे में प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेसिंग दैट हु इज सेइंग टू मी टू स्टैंड अप। तो आपको पता ही है मेरे सर की आवाज़, एंड सर ने जो है मेरे को कहा है भाई उठ जाओ। तो बेसिकली इसके बाद में जो है एक जो है इम्पल्स आएगा, वो डेट, वो जो इम्पल्स होगा वो ऑटोनॉमिक नहीं होगा, ऑटोनॉमिक नहीं होगा, सोमेटिक होगा। मेरे अंडर सर बोलेगा फिर मैं उठूँगा, तो डेट जो वो जो है रिस्पॉन्स था वो था सोमेटिक। बट ऑटोनॉमिक जो है खुद ब खुद होना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गर्म तवे पे हाथ लगा दिया और वो हाथ आपका पीछे अचानक हो गया सडनली। तो बेसिकली ये कुछ थी इम्पोर्टेंट बातें जो थी डिस्कशन आपकी जो है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आपके न्यूरो एनाटॉमी एंड न्यूरो फिजियोलॉजी। ये आपके जो है कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में थे, जो है इनका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है हम रिमूव करते हैं यहाँ से। सो आपने ये बात जो है समझ ली, कुछ होते हैं सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक टाइप्स की चीज़ें। तो अब बेसिकली एक नई चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इट इज़ अ मेजर कम जो है कंट्रोल सेंटर टू विच स्टिमुलाई आर रिपोर्टेड एंड डिसीजन आर मेड एंड कन्वर्ट टू इफेक्टर ऑर्गन्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आपका,
कंट्रोल सेंटर, दिस इज योर कंट्रोल सेंटर। ये जो है आपका पूरा एक कंट्रोल सेंटर है आपका। तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइप का है कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर पूरे डिसीजन वगैरह मेड होते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, ये आपका जो है पूरा एक ब्रेन है, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलियम एंड ब्रेन स्टीम जो है तीनों पार्ट होते हैं, तीनों को कंबाइन करके बनता है, उसे कहते हैं ब्रेन। फिर बनता है एक स्पाइनल कॉर्ड। तो जब आप ब्रेन स्टेम को और जो है सेरिब्रम को और सेरिबेलियम को आपस में जो है एक टर्म का नाम दे दिया गया है, उसे कहते हैं ब्रेन। एक होती है स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट होते हैं ब्रेन के इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, फर्दर डेटा डिवाइडेड, सो वी वुड टॉक अबाउट इट। तो हम कहाँ पर थे? तो हम जहाँ पर थे कि दो इफेक्टर्स की तरफ जाते हैं। दो मैंने आपको बता दिया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब यहाँ पर है ब्रेन। तो बेसिकली यही जो है कमांड सेंटर है हमारी। इट इज़ रेप्ड इनटू 3 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। तो 3 जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, जिसे कहते हैं मेनिंजेस। इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज एंड वेंट्रिकल्स फिल्ड विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पर कुछ कैविटीज़ पाई जाती हैं जो है खाली भी होती हैं, एम्प्टी। तो उसमें कुछ फ्लूइड टाइप का होता है, जिसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट आल्सो प्रोवाइड कुशन लाइक प्रोटेक्शन टू ब्रेन। ब्रेन को जो है कुशन वगैरह प्रोवाइड करता है। एंड बोन्स ऑफ द स्कल प्रोवाइड अनदर। तो स्कल जो है आपका जो है ऊपर वाला जो है पार्ट होता है, तो वहाँ पर बोन्स होती हैं, वो भी एक बेस्ट वे से आपको जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन जो होता है कंसिस्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सेरिब्रम एंड देयर इज द हाइपोथैलेमस, सेरिबेलियम, मिड ब्रेन, थैलेमस एंड हाइपोकैम्पस, यस, मेडुला ओब्लांगेटा एंड एमी एमिकेडला।